आप सभी सम्मानित साथियों को सादर नमस्ते, साधुवाद। सम्मानित साथियों, मित्रों, पूजा व सत्कार के योग्य मातृशक्ति, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम सभी लोग सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, किंतु सनातन का जो सही रूपांतर है उसको हम नहीं जानते। सनातन का जो सही रूप है उसको हम नहीं जानते और ना ही समझते और ना ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन जो सृष्टि के आदि से लेकर और सृष्टि के अंत तक जो एक रस था, एक रस है और एक रस रहेगा। सनातन जो सृष्टि के प्रलय के उपरांत भी था, सनातन जो सृष्टि के खंड खंड में विभक्त हो जाने के बाद भी जो रहेगा, जिसे कोई ना मिटा सकता ना कभी वो मिट सकता, उसे सनातन कहते हैं। सनातन ईश्वर का ज्ञान, सनातन ईश्वर की वाणी, और वह वाणी परमात्मा ने निहित की है वेद के अंदर। ईश्वर की वाणी वेद, और वेद को अगर आप कहो तो जब परमपिता परमात्मा ने 1,96,8,53,126 वर्ष पूर्व इस सृष्टि का निर्माण किया था, उस वक्त मैथुनी सृष्टि ना होकर दिव्य सृष्टि थी, क्योंकि परमपिता परमात्मा इन शब्दों के अंदर निहित है। ये जो ऋषि दयानंद ने परमपिता परमात्मा के विषय में जो आर्य समाज के दूसरे नियम में जो परमात्मा की व्याख्या की है वह इस प्रकार है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, सर्वशक्तिमान परमात्मा सबसे शक्तिशाली है। परमात्मा से शक्तिमान संसार में कोई दूसरा नहीं है। न्यायकारी, परमात्मा कभी अन्याय नहीं करते हैं, वह न्यायकारी है। दयालु, परमपिता परमात्मा दयालु है, किंतु इस दयालु शब्द का जो अभिप्राय है वह यह समझना है परमात्मा न्याय संगत दयालु है। मनुष्य कर्म करता है और अगर परमात्मा बुरे कर्म का फल ना दे, उसे क्षमा कर दे, तो वह दया नहीं होगी, वह अन्याय होगा। तो परमात्मा कर्म का फल देकर उसको न्यायोचित व्यवस्था में रखकर उसको फल देता है, इसलिए वह परमात्मा क्या है? दयालु है। ईश्वर के यहाँ पक्षपात नहीं है। अजन्मा, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते, वह अजन्मा है। यह वेद कह रहा है, यह ईश्वर की वाणी कह रही है, यह अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उन 4 ऋषियों की वाणी है जो मोक्ष में जीवात्मा थी, और जब सृष्टि का आदि हुआ तब परमात्मा का ज्ञान उनके मस्तिष्क में विराजमान हुआ। फिर कहते हैं परमात्मा अनंत है। परमात्मा, क्योंकि परमात्मा, अब अनंत का आप समझ लो, कण कण में ईश्वर विराजमान है, किंतु कण कण ईश्वर नहीं है। ईश्वर अनंत है, निर्विकार, जिसमें कोई भी विकार नहीं है। विकार जीवों में हो सकता है, मनुष्य में विकार हो सकता है, जीवों में विकार हो सकता है, पशु पक्षियों में विकार हो सकता है, लेकिन परमात्मा में कोई विकार नहीं है। अनादि, परमात्मा आदि से है किंतु अनादि से भी है और हमेशा रहेगा। अनुपम, जिसकी कोई उपमा ना कर सके, वो परमात्मा, उसे क्या कहते हैं? अनुपम, सर्वाधार, सबका आधार। ईश्वर सबका आधार है। सर्वेश्वर,
सर्वेश्वर मतलब परमपिता परमात्मा सबका मालिक है। वो परमात्मा सबका मालिक है। वो चींटी का भी मालिक है, वो हाथी का भी मालिक है, वो मनुष्य का भी मालिक है। परमात्मा इस सृष्टि का मालिक है, इसलिए उसे क्या कहा गया? सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सब जगह विराजमान है। कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहां ईश्वर विराजमान ना हो। और परमात्मा का अगर निवास आप समझे मनुष्य के, तो परमात्मा का निवास है मनुष्य के हृदय में। और मंदिर, अगर आप मंदिर की बात करें, वो भी कहाँ निहित है? मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूपी मंदिर स्थित है। उसको समझ लेना आवश्यक होता है। फिर आता है सर्वंतर्यामी। परमपिता परमात्मा सब कुछ जानता है। अब आप कहेंगे कि जब वह सर्वंतर्यामी है, वह सब कुछ जानता है, तो फिर वह कर्म करने को रोकता क्यों नहीं? परमात्मा कर्म करने में किसी भी उसको बाध्य नहीं करता, वह प्रेरणा उत्पन्न करता है। अगर कोई मनुष्य बुरा कर्म करता है तो ईश्वर उसके हृदय में भय उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार मैं आपको उदाहरणार्थ समझाना चाहता हूं, अगर एक जीव भी, जैसे कुत्ता है, अगर वह कुत्ता चोरी करके किसी की रसोई से रोटी उठा कर ले जा रहा है, तो वह पूंछ दबका के लेके जाएगा। अगर उसी कुत्ते को आप रोटी डालोगे तो वह पूंछ हिला के और खुश होकर प्रसन्नता से खाएगा, और वह छुपकर उसे नहीं खाएगा। ये सब क्या है? ये सर्वयंत्रामी है। ईश्वर जानता है, जीवों को भी परमात्मा का आभास है। अजर, वह परमात्मा अजर है, वह बूढ़ा नहीं है। वह एक रस में रहता है, ना तो वह बूढ़ा होता है, ना वह जवान होता है, और ना वह बाल्यावस्था में जाता है। वह एक रस है, वह सदा से था। अमर, 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 जिसका यश, जिसकी कीर्ति सदा से रहेगी, जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। अब है केवल ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है, ऐसा सत्य है जिसे किसी का भी भय नहीं है। वह निर्भय है, अजर, अमर, अभय, नित्य, वह शाश्वत है। परमात्मा सदा से था, सदा से है, वह नित्य है और पवित्र ईश्वर ही एक, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम सत्य है। ईश्वर क्या है? पवित्र है। उसके समान दूसरा कोई भी संसार के अंदर पवित्र नहीं है। और अंत में वह सृष्टि करता है। परमात्मा के यह सब गुण है। वह क्या है? सृष्टिकर्ता। सृष्टि को उत्पन्न करता है, सृष्टि को धारण करता है और सृष्टि का संहार करता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा को ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहा गया। परमात्मा के मुख्य नाम ओम, ए, उ और मैं, वह सबकी रक्षा करता है। और गौणिक नाम ईश्वर के सैकड़ों से भी अधिक हैं। तो कहने का अभिप्राय आप सभी को यह है मित्रों कि हम सनातन को समझें। सनातन क्या है? सनातन ईश्वर की वाणी है, सनातन ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। सृष्टि रहे या ना रहे, लेकिन सनातन रहेगा। आज सनातन की अवहेलना मनुष्य कर रहा है और उसका दंश उसे भोगना कर रहा है। मैं ज्यादा विषयों पर प्रकाश न डालते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि जो भाई, जो माताएं, बहनें जो सनातन को जानना चाहती हैं, वह सत्यात प्रकाश रूपी इस अमर ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। इसमें पूरा वेद निहित है। स्वामी जी ने 14 समुल्लासों में संपूर्ण विश्व की मानव जाति के उत्थान से लेके मानव जाति के पतन से लेके धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस सत्यात प्रकाश रूपी ग्रंथ में निहित किया है। सम्मानित साथियों, ये छोटे छोटे से विषय लेकर आप सबके मध्य में मैं प्रस्तुत होता रहूंगा, लेकिन आज समय की आवश्यकता है कि हम सत्य ज्ञान को प्रसारित करें, प्रचारित करें, क्योंकि आज आडंबर और पाखंड इस आर्यवर्त भूमि पर, इस भारत माता पर पैर पसारने लगा है। अगर यह पैर ऐसी पसरते रहे तो मनुष्य अपने विनाश के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। और जो परमपिता परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था मनुष्य के लिए इस संसार को दी है, उससे विमुख हो जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए आज सनातन के विषय पे मैंने यह समझाने का प्रयास किया है। आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि जो भी श्रद्धा रखने वाले भाई हैं, जो भी समझना चाहते हैं, वह अवश्य समझेंगे। इति ओम सम। आप सभी को सादर नमस्ते जी।